से सभी मेरे अल्कोहलिक्स एनोनिमस के सभासद साथी भाइयों को मेरा आदरपूर्वक नमस्कार। मेरा नाम अश्विन है और मैं एक शराबी हूँ। हाय अश्विन भाई। अल्कोहलिक्स एनोनिमस, आप सभी अल्कोहलिक्स एनोनिमस के फेलोशिप के सभासद साथी भाइयों का मिलने वाला साथ है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस रिवाइवल ग्रुप थाना मेरा होम ग्रुप, मेरे स्पॉन्सर है और मेरे परिवार का हर हमेशा मिला हुआ साथ। आज इस बात का एहसास है कि आप ही के द्वारा जो मुझे एक ईश्वर का एहसास अपनी जिंदगी में प्राप्त हुआ, वो ईश्वर हर हमेशा मेरे साथ में होता है और उसी का ये परिणाम है कि आज उसने मुझे शराब के पहले जहरीले घूंट से आज के दिन दूर रखा हुआ है और बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे पहले तो मैं हमारे चंद्रपुर के पुनर्जीवन समूह के सभी आयोजकों का, आप सभी उपस्थित सभासद भाइयों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, शुक्रगुजार हूँ कि मुझे ये अनुभव कथन करने का मौका दिया जा रहा है। आज का विषय लाइफ इज अ पार्टनरशिप। लाइफ, जिंदगी एक साझेदारी। विषय जब अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आता है तो बहुत सारे प्रश्न आते हैं मेरे समान व्यक्ति के जहन से, दिमाग से, और ये एक नेचुरल प्रक्रिया है कि ये विषय यानी ए का विषय है क्या। और बहुत सालों तक इन्हीं सब वैचारिक द्वंद्वों के कारण या कंफ्यूजन के कारण कि ये एग्जैक्टली है क्या, और हम अगर शेयर करते हैं तो हम एक्चुअली शेयर क्या करते हैं। तो मैं अपने अनुभवों के आधार पर ये कह सकता हूँ, और अल्कोहलिक्स एनोनिमस भी इसी बात पर जोर देती है कि वी शेयर आवर एक्सपीरियंस। तो हम अपने अनुभव, अपनी मानसिक अनुभूति और अपनी आशाओं में एक दूसरे के साथ ही है। और मेरे समान व्यक्ति के दिलो दिमाग में विषय को सुनने के पहले ही मेरे दिमाग के वजह से मेरे हृदय के जो दरवाजे हैं वो मैं बंद कर देता हूँ। कई बार इस वजह से वो जो प्रक्रिया है ओपन माइंड रख के एक सुनो और सीखो वाली और अपनी जिंदगी को एक प्रगति के राह पर लेके जाने वाली, वो रुक जाती। बहुत सालों के अनुभव के बाद में मुझे ये समझ में आया कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस तो एक सेट ऑफ प्रिंसिपल्स है, एक तत्वों का, एक आध्यात्मिक तत्वों का एक साथ है, और करके एक पर्टिकुलर वे से इसको कभी डिफाइन नहीं किया जा सकता या इस पे डेफिनेशन नहीं की जा सकती। लेकिन आज जो विषय के रूप में मैं आपके सामने मेरे अनुभव कथन करने जा रहा हूँ, उसमें दोनों बातें बहुत महत्वपूर्ण है। एक लाइफ, जीवन, और दूसरा पार्टनरशिप, साझेदारी। अल्कोहलिक्स एनोनिमस के संदर्भ में अगर देखा जाए तो मेरी जिंदगी, मेरा वो लाइफ, वो जो जीवन जो खत्म हुआ अल्कोहलिक्स एनोनिमस के कार्यक्रम के द्वारा, वी डाई टू लिव, उसको खत्म करना, उस तरफ जाने वाले सब रास्तों को रोक लगाना और नए रास्तों का चुनाव करना मेरे लिए अत्यावश्यक हो। ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ में, वो लाइफ क्या थी मेरी, किस प्रकार की जिंदगी थी, और वो जिंदगी में
समय अनुसार, परिस्थिति अनुसार, जगह के अनुसार अनेक जो जिंदगी के प्रोविजंस होते थे, संबंधों के, रिश्तों के, उनके साथ में मेरा संबंध किस प्रकार का था। या तो वर्चस्व का होता था, या एक कमीपना की भावना का, कमतरता का, या तो सब कुछ मेरा या कुछ भी मेरा नहीं। क्या था मेरा वो रिलेशनशिप? ये रिलेशनशिप मेरे जिंदगी के लिए किस प्रकार घातक हुआ, और मैं अपने जिंदगी में अपने जिंदगी होने के हद तक, उस मुकाम तक जहाँ पर जिंदगी में वापस आने की कोई भी संभावना नहीं रहती, एक डेथ बेड, मानवीय उपाय योजना के या मानवीय रीच के बाहर, ऐसी सभी व्यवस्थाएं जो मेरे जिंदगी में थी, वो सब व्यवस्थाओं का क्या हो गया? अल्कोहलिक्स एनोनिमस में लाइफ इज अ पार्टनरशिप, ये हमारे उस वाक्य से जुड़ा हुआ है कि अलोन आई कांट। मेरे से नहीं होता यार, नहीं हो जम रहा है मेरे को, मेरी जिंदगी मैं नहीं बचा पा रहा हूँ, नहीं जी पा रहा हूं मैं। और ये जब स्टेज मेरे जिंदगी की आती है, जिसे अल्कोहलिक्स एनोनिमस में कहा जाता है कि मेरे बीमारी का वो एक मुकाम, जहाँ पे मैं अटरली होपलेस और हेल्पलेस महसूस करता हूँ, शारीरिक रीत्या, मानसिक रीत्या, भावनिक रीत्या, सामाजिक रीत्या, पारिवारिक रीत्या, सभी संसाधन पूर्णतः मेरे जिंदगी के पूर्णतः खत्म हो गए रहते हैं। जिंदगी जीने का कोई आधार ही नहीं बचता। जिंदगी का नाता मेरा टूट जाता। मैं अपने आप को जिंदगी से बेदखल करना चाहता हूँ, ये जिंदगी जीना नहीं चाहता हूँ। ये परिस्थिति मेरी उन 20 सालों में इसी प्रकार के अपने खुद के लॉजिक्स के कारण, ये जो एक मेरी प्रवृत्ति थी कि यार ये क्या बोलेंगे, अब क्या बताएंगे, वही वही तो होने वाला है। एक तरफ मैं ये सोचता था कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस में यार आ जाके वही, मैंने यहाँ पिया, मैंने वहां गिरा, मैंने वो किया, मैंने यहाँ चोरी की, वही ड्रंक लॉग। नया कुछ तो आता ही नहीं। और जब नया आता था तो मैं बोलता था ये क्या नया लाया, ये कहाँ से आ गया, ये किसने बताया, ये कुछ तो भी नया तो नहीं हम चालू कर रहे, नई प्रथा तो नहीं कर रहे। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में बहुत दिनों के बाद में मेरे को समझ में आया कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस का अपना कुछ भी नहीं है, अपना सिर्फ अनुभव है, वो भुक्तभोगी अनुभव। और जिन प्रूडेंस का या जिन प्रोविजंस का या जिन व्यवस्थाओं का संपूर्ण उपयोग मैं नहीं कर पाया, हर किसी में कुछ ना कुछ मुझे अच्छा दिखा, लेकिन मेरे को पूरे सुधार के प्रक्रिया में जाए लेके जाए, या मेरे में पूरा प्रोफाउंड चेंज लाए, या मेरे जीवन पद्धति में, जिंदगी में एक, जिंदगी से एक सुचारू रूप का नाता मेरा बन जाए, या जिंदगी में मैं फिर से वापस दोबारा कम बैक कर सकूं और अपनी जिंदगी को सही मायने में जी सकूं, इस प्रकार का संपूर्णतः एक प्रिसाइज बात मेरे को कहीं नहीं। और इसीलिए अल्कोहलिक्स एनोनिमस ने साइकेट्री से, साइकोलॉजी से, धर्म से, मेडिकल साइंस से, सोशल साइंस से, मॉरल साइंस से, और अनेक जगह से जहां जहां वो प्रोविजंस थी, वो तत्व थे,
वो प्रिंसिपल्स थे, वो वैल्यूज थी, उनको एकत्रित करके एक, जिसको बोला जाता है कि एक फिल्टर्ड या एक कॉन्सेंट्रेटेड ऐसा एक जीवन का सार, जीवनदायिनी सार, जीवन में फिर से वापस चेतना, चैतन्य उत्पन्न करने वाला, हृदय में जाकर हृदय की धड़कनों को फिर से सचेत करने वाला, वो बात को अल्कोहलिक्स एनोनिमस के मेरे पूर्वजों ने बड़े मेहनत से, बड़े लगन से, बड़े त्याग करके, बड़े आत्मीयता से, कि ये जो हमको मिला है ये पूरी दुनिया के सब हमारे जैसे शराबी भाइयों को ये कैसा पहुंचेगा। ये शराबियों का समाज, ये शराबियों की एक फेलोशिप किस प्रकार से इस भयानक अवस्था में से, जहां पे सुधार की कोई प्रक्रिया ही नहीं थी, उनको इसका लाभ कैसा मिलेगा, उनको जिंदगी में वो वापस अपने जिंदगी को कैसा पाएंगे, अपनी जिंदगी से नाता कैसा बनाएंगे, हाउ दे विल कम बैक इन देयर लाइफ विथ अ पार्टनरशिप। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में मेरा अल्कोहलिज्म जब उस कगार पे आ जाता है कि मैं पूरे ईमानदारी से शराब पीना न चाहते हुए भी मुझे शराब पीना ही पड़ता है, और जब मैं पीना चालू करता हूँ तब मेरे पीने के मात्रा पर किसी प्रकार से मेरा नियंत्रण नहीं रहता। मैं कौन सी पीता हूँ, कहाँ पीता हूँ, कैसे पीता हूँ, किसके साथ पीता हूँ, और मैं उसके बाद में क्या हरकतें करता हूँ, इन सबको बाजू में रखते हुए अल्कोहलिक्स एनोनिमस ने मुझे एक आइडेंटिफिकेशन दिया कि प्रोबेबली दैट आई एम एन अल्कोहलिक। अगर शराब के सामने किसी दूसरे पर्याय को लेने के बजाय हर वक्त मेरा पर्याय शराब ही है, हर वक्त मैं शराब का गिलास ही उठाता हूँ, तो आई हैव लॉस्ट द चॉइस बिफोर द ड्रिंक। यानी मेरे शराब का नाता, शराब का संबंध, शराब के साथ में की मेरी पार्टनरशिप, मेरी जिंदगी और शराब, ये इस कदर के जबरदस्त आपस में बन गए थे कि इसके बिगड़ मेरी जिंदगी ही नहीं थी। जो मैंने अपनी जिंदगी जीने के लिए, अपनी जिंदगी को ठीक से चलाने के लिए, जहां पे मेरी भावनिक उद्वेग आता था, उसको शांत करने के लिए, जब मुझे बुरा लगता था, जब मुझे चिढ़ आती थी, जब मेरे मन की इच्छाएं पूरी नहीं होती थी, जब मेरी अवहेलना होती थी, जब मेरे को हार देखना पड़ता था, जब मेरे में नैराश्य आता था, जब मैं दुखी होता था, तब तब ये शराब ने मेरा साथ दिया। इट वॉज माई पार्टनर एंड माई लाइफ विद दिस पार्टनर वॉज रनिंग। और ये पार्टनर के साथ में मेरी जिंदगी, यही वास्तविक जिंदगी है, ये मैं समझ बैठा था कि शराब के बगैर क्या जिंदगी है यार। शराब नहीं पीऊंगा तो खाना नहीं खा सकूंगा, शराब नहीं पीऊंगा तो रिश्ते नातों संबंधों में जाके जो करना है वो कर नहीं पाऊंगा, हाथ थरथराएंगे, पंग लड़खड़ाएंगे, भाषा बराबर नहीं आएंगी। आई हैड लॉस्ट द कॉन्फिडेंस। मेरा विश्वास चले गया था अपने ऊपर का, अपनी जिंदगी के ऊपर का। शराब ने वो सब मेरे से छीन लिया। धीरे 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 जो बोला जाता है कि इफ आई एम अ रियल अल्कोहलिक, आई एम इन अ बॉटमलेस पिट। मैं निराशा के गर्भ में जाते जाऊंगा, फर्स्ट ड्रिंक विल इज फेटल, एंड वही मेरे जिंदगी को का घात करते रहेगी। वंस एन अल्कोहलिक ऑलवेज एन अल्कोहलिक। जब तक बाह्य मदद, थर्ड पार्टी इंटरवेंशन, कोई तो भी ऐसी ताकत जो मेरे को शराब की तरफ जाने नहीं देगी, रिश्ते नाते संबंध, प्यार मोहब्बत, हर की हुई उपाय योजना, नॉलेज, व्यवस्था, पैसे के लेन देन को ठीक कर देना, नौकरियां लगा देना, शादी कर देना,
ये सब व्यवस्थाएं तो वाट लग गई, मेरी पार्टनरशिप ब्रेक ही नहीं हुई। मेरी लाइफ को चलाने वाली शराब बन गई। शराब मेरे जिंदगी के जीवन में प्रथम स्थान पे आ गई, बाकी जिंदगी द्वितीय स्थान पे हो गई। शराब नहीं तो जिंदगी नहीं, शराब नहीं रहेंगी तो मैं जी नहीं पाऊंगा। और करके शराब पिए हुए होते हुए भी अगले शराब का प्रबंध कैसा होगा, जुगाड़ कैसा होगा। अगर शराब नहीं रहेंगी तो रात बेरात मेरी व्यवस्था शराब की नहीं रहेंगी तो क्या होगा। इस डर में मैं अपनी शराब की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए हर मुमकिन वो प्रयत्न करता था, हर मुमकिन वो बातें करता था जो अल्कोहलिक एनोनिमस बोलता है कि मेरे समान शराबी वो सब चीजें करते रहता है जिसके कारण वो अपने शराब खुदी को सुचारू रूप से चालू रख सके और जीवन भी जी सके। शराब को ही हाथ में रखकर शराब का सेवन करते हुए ही जो मेरे जिंदगी को एक तहस नहस करने वाली अजात शत्रु बन गई है, एक रेपेशियस डेप्टर बन गई है, जो मार मार के लहू लुहान करके मेरे जिंदगी से सब छीन रही है, उसी को वापर के मैं अपनी जिंदगी को एक अच्छे तरीके से जीने की प्रयत्न करते रहता। अल्कोहलिक एनोनिमस में आ जाने के बावजूद भी मेरे जिंदगी का एक सेकंड रिलेशनशिप, एक सेकंड चांस, एक जीवनदायिनी लाइफ सेविंग एक प्रोसेस जहां पर मेरे जिंदगी में एक यू टर्न है, एक बहुत जबरदस्त ऐसा एक मोड़ है जो जिंदगी के विनाश की तरफ जाने वाला है या जिंदगी के अधपतन के तरफ जाने वाला है या जिंदगी पूर्णतः निस्तनाबूत होकर तड़पते तड़पते एक नरक की जिंदगी, एक जबरदस्त हीन भावना की एक अल्कोहलिक की समझ सकता है किस प्रकार का अकेलापन होता है। घर में होते हुए घर पे नहीं, काम पे होते हुए काम पे नहीं, समाज में होते हुए समाज पे नहीं। और जब वो अल्कोहलिक एनोनिमस में भी अपने आप को सात्विकता के जीवन से नहीं जोड़ पाता, एक रिलेशनशिप में नहीं जाता, अल्कोहलिक एनोनिमस के साथ में एक रिलेशन नहीं बनाता, तो मेरे समान शराबी अल्कोहलिक एनोनिमस में होते हुए भी कितना अकेला महसूस करता है, कितना टूटा हुआ महसूस करता है, कितने निराशा में जाता है और जीवन किस प्रकार का दुखी कष्टी हो जाता है, ये मेरे समान भाई बहुत अच्छे से समझते। अल्कोहलिक एनोनिमस ने शुरू से ही कहा कि आई कांट, विदाउट हेल्प इट इज टू मच फॉर मी। बिना सहायता के शराब मेरे लिए बहुत बहुत भयानक, ताकतवर और बहुत सूड, जुल्मी और घातक बन चुकी है। ये मेरे जिंदगी को पूर्णतः खत्म कर देने वाली है। मैं हर वक्त अपने आप को अचेतना में ले जाकर बेहोशी के आलम में, वो जो बोला गया है कि ऑब्लिवियन, अब मेरे को चेतना ही नहीं होना, अब मेरे को कोई स्पर्श नहीं होना, अब मेरे को कोई भावना नहीं होना, अब मेरे को किसी प्रकार का विचार नहीं होना, अब मेरे को किसी प्रकार का कोई संवेदना ही नहीं होना। मेरे जिंदगी से, मेरे दुनिया से, मेरे इस जहान से मैं नाता ही तोड़ के बैठ जाता हूँ। आई बिकम अटरली लोनली। जिंदगी खत्म करना चाहता हूँ, खत्म नहीं होती। जिंदगी जीना चाहता हूँ, जी नहीं पाता हूँ। अल्कोहलिक एनोनिमस बहुत सिंपल रीत्या बोलता है कि अरे भाई, तेरे अनुभव में ही एविडेंसेस आ गए हैं, सिद्धता आ गई है, प्रूफ्स आ गए हैं कि मैं एक अटरली होपलेस अल्कोहलिक हूँ। मैं अपने आप से अपनी जिंदगी को सुचारू रूप से संभाल पाना, चला पाना, अपनी व्यवस्था को बना पाना, अपने संबंधों में जा पाना, अपनी भावनिक और मानसिक स्थिति को ठीक कर पाना, अपने दुखी कष्टी जीवन को दोबारा आनंद में, हैप्पीनेस में, जॉय में कन्वर्ट कर पाना मेरे को नहीं जम रहा है।
इसकी मान्यता एक छोटे से एक रूट को, एक ऐसे विस्तृत ऐसे वृक्ष के एक छोटे से मूल को जन्म देती है, जहां पर मेरा आयसिन टूटता है, मेरा अहम पूर्णतः टूट जाता है। वो बीज के ऊपर का टर्फल टूटे बिगर अंकुर बाहर नहीं निकलता, वैसे ही मेरा मैंपन टूटे बिगर मैं अपने जिंदगी में नहीं आता, और जिंदगी के संबंधों में नहीं जाता, जिंदगी के रिश्ते नातों में नहीं जाता, जिंदगी के पार्टनरशिप में नहीं जाता। मैं अकेला ही रहता हूँ। भले ही मैं दुनिया में सब बोलते रहूं ऑल इज वेल, अपना क्या सब कुछ ठीक है बस, चुटकी बजा के बोलते रहूं कि क्या क्या समझते तुम मेरे को, मैं 2 मिनट में ये बार खरीद सकता हूँ, 2 मिनट में मैं दुनिया को इधर से उधर कर सकता हूँ। मगर कई बार अपनी पैंट पहनना भी मैं भूल जाता, कई बार अपने सांसों को मैं नहीं चला पाता था, अपने आंखों से वो सत्य को नहीं पहचान पाता था, अपने मुंह से उस वास्तविकता को बयान नहीं कर पाता था कि नहीं हो रहा, मुझे मदद चाहिए। क्योंकि ये अहम, ये मैं मुझे ऐसा करने से रोकता है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस बोलता है कि इसी मैं का तो खच्चीकरण है, इसी मैं को तो तोड़ना है। तब तक मेरी जिंदगी का सही मायना और सही दायरा और सही रिश्ते नाता संबंध तैयारी नहीं होने वाला। मैं अपने ही सोच में, अपने ही पूर्व नियोजित विचारों में या पूर्व नियोजित संकल्पनाओं में या बिलीफ्स में, जो मैंने बचपन से अपने साथ में बंडखोरी के वजह से, डिफायंस के वजह से, अपने दीवार खोरी के प्रवृत्ति के वजह से, अपने नेचर के वजह से, अपने उपजत प्रवृत्तियों के वजह से, अपने वो इंस्टिंक्ट्स जो हेवायर हो गए, जहां पे मैं अपने आप को बनाए रखना चाहता था, अपने आप को सामने रखना चाहता था, अपने आप को इस दुनिया में सिद्ध करना चाहता था, अपने आप को इस दुनिया में सबके साथ में जोड़ना चाहता था, मगर अपने खुद के इच्छाओं पे, अपने खुद के सोच पे और अपने खुद के धीरे धीरे पैदा हुए स्वार्थ और स्वार्थी प्रवृत्तियों पे रोक न लगाने के कारण अपने जिंदगी को मैंने तहस नहस करता था। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में जब तक इस बात को संपूर्णतः मैं अपने जहन में नहीं उतार लेता हूँ कि एनी लर्किंग नोशन, कोई भी ऐसा भ्रामक विचार, कोई भी ऐसा भ्रम, किसी भी ऐसा इस प्रकार का वशीभूतिकरण जो मेरे दिलो दिमाग में छाया है, उसको पूर्णतः मैंने उस फॉग में से, उस अंधेरे में से, उस ये जो थोड़ा सा उजाला दिखाई दे रहा है, ये थोड़ा सा जो हाथ मिल रहा है, ये जो थोड़ा सा जो भरोसा दिया जा रहा है, ये थोड़ी जो सिद्धता मेरे को दी जा रही है, एक एश्योरेंस और अकम्प्लिशमेंट दिखा रही है अल्कोहलिक्स एनोनिमस की, ये देख ऐसे हम थे, आज हम ये है। अगर तू हमारे समान ही है और तूने अगर पहले से ही ये अभी निर्णय कर लिया है कि तुझे वो चाहिए जो हमें प्राप्त हुआ है, और उसके लिए तू किसी भी हद तक जाने को तैयार है, तो तू कुछ कदमों पर चलने के लिए तैयार है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस मेरे को रिलेशनशिप में लेके जाती है, पार्टनरशिप में लेके जाती है, वो संबंध में लेके जाती है, वो अपने जिंदगी के मान्यताओं में लेके जाती है। अपने आप से जो मैं खो गया था, अपने आप से जो मैं भटक गया था, अपने आप से जो मैं दिशाहीन हो गया था, उसको वापस पाने के लिए अल्कोहलिक्स एनोनिमस मेरे को बोलता है केम टू बिलीव। अगर तू बिलीव करने को तैयार है, या तू ऑलरेडी बिलीव कर रहा है कि देयर इज अ पावर ग्रेटर देन यूर सेल्फ, अगर तू अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में जो तेरे से जम नहीं रहा था, जो तेरे से कभी साध्य नहीं हुआ,
जो शराब के पहले घूंट से दूर रह पाना 1 मिनट के लिए, 1 सेकंड के लिए कितनी तड़प रहती थी। जब मैं अपने बीवी के साथ में मार्केट में जाता था और मेरी शराब पीने की इच्छा रहती थी और थोड़ा सा डिले मेरे को कैसा बेचैन कर देता था। जब पार्टी में बैठा था, ग्लास भरे जाते थे, लोग बोलते थे चीयर्स करो, अरे मैं बोलता था क्या चीयर्स यार, ला पहले मेरे को लगाने दे गले से। जब मेरी व्यवस्था बनी रहती थी, मेरी बोतल रखी रहती थी और वो लेने को जाने को मेरे को जमता नहीं था, कोई तो भी आमने सामने बीच में आ जाता था तो कैसी मेरे मानसिकता हो जाती। क्या संबंध बन गया था मेरा, क्या पार्टनरशिप थी वो शराब के साथ। उस पार्टनरशिप को अगर ये अल्कोहलिक्स एनोनिमस के समूह के द्वारा, आप भाइयों के शेयरिंग के द्वारा अगर उसको काटा गया, उसको रोका गया, वहां जाने से, उससे दूर होने के लिए अगर आपने मुझे सहायता दी, अगर वो मेरे खिंचाव को, शारीरिक खिंचाव को और जबरदस्त मेंटल ऑब्सेशन को, वशीभूतिकरण को अगर आप रोक पाने में समर्थ हुए, तो क्यों नहीं मैंने आप लोगों के साथ में एक संबंध में जाने को, ना पार्टनरशिप में जाने को, ना और इसी को अपनी धरोहर मानकर, अपने जीवन देने की जीवनदायिनी प्रक्रिया को मानकर अपना लेने को नहीं होना। ये मैं सिर्फ इसलिए नहीं करता कि मेरा अहम बार बार बीच में आता। मैं वो खुला मन, वो प्रामाणिकता और इच्छा की तैयारी मेरी होती नहीं। अल्कोहलिक्स एनोनिमस मेरे को अपने ही अनुभव के द्वारा अफर्मेशन देने को, स्वीकार करने को, कबूली देने को, कबूल 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 बोल, ABC कबूल, क ख घ 3 पर्टेनिंग आइडियाज तेरे जिंदगी के पहले के अनुभव में ही है। पहले की जिंदगी तेरी शराब के साथ में की वो दोस्ती, शराब के साथ में वो अपनापन, शराब जिस हद तक तेरे जिंदगी में प्रथम स्थान पे आ गई, वही तेरा धर्म बन गई, वही तेरा सब कुछ बन गई। और उसी को रिलीजियसली बिल्कुल सवेरे उठने से लेकर रात को सोने तक या बेहोशी के आलम में जाने तक जो तू पूछते रहा, उसको याद करना। क्या हालत कर दी थी तेरी शराब ने, किस अवस्था में पहुंच गया था तू। तो आखिरी अवस्था जो मैं बहुत बार शेयर करता हूँ कि वो 20 साल अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आ जाने के बाद में मेरे बहुत सारे भाई आप हुए जो पहले से मुझे मेरे उन अनुभव को जानते हैं, लेकिन नया कोई भाई होगा तो ऐसा एक संबंध विश्वास का जो अल्कोहलिक्स एनोनिमस का बिग बुक कहती है, वो तैयार हुए बगैर आगे का कुछ होने का संभावना नहीं है। ए सिंगल पार्टनरशिप, अ स्मॉल पार्टनरशिप, लाइफ सेविंग पार्टनरशिप, लाइफ गिविंग पार्टनरशिप, लाइफ में वापस आने वाली पार्टनरशिप। अल्कोहलिक्स एनोनिमस का मैसेज जब मिलता है, मेरे समान व्यक्ति के कहीं पे तो भी हृदय के तार छेड़े जाते हैं। वो भाषा, जो भाषा मैंने कभी सुनी नहीं रहती, वो संगीत जो मैं कई सालों से सुन ही नहीं पाता। सब लोग मेरे को शराब को लेकर मेरे को नीचा दिखाते रहे, सब लोग मेरे को प्रताड़ते रहे, सब लोगों ने कहा तेरे को समझता नहीं क्या, तेरे को इतनी भी अकल नहीं क्या, तू क्या छोटा बच्चा है क्या, अभी तेरे में इतनी भी समझदारी नहीं क्या। और धीरे धीरे मेरे उन रिश्ते नातों ने, संबंधों ने, जहाँ पे मैं अपनी जिंदगी उनके साथ में जीना चाहता था, वो मेरे जिंदगी की धरोहर थी, उन्हीं लोगों ने मुझे प्रताड़ित करते हुए कहने लगे कि तुमको, तेरे को लड़का बोलने लायक तूने कुछ रखा क्या, तेरे को भाई किस आधार पर बोले, तेरे को पति किस आधार पर बोले, तेरे को पिता अपना बाप किस आधार पर बोले। मित्रों ने तो कब का छोड़ दिया, संबंध में से कब का निकल गया। लाइफ में कोई रिलेशनशिप नहीं रही, कोई पार्टनरशिप नहीं रही। इट वॉज अ लोनली अफेयर। मैं अकेला ही था।
ना भगवान है ना ऊपर वाला है, ना कोई ताकत है, ना कोई शक्ति है, ना कोई भावना है, ना कोई चिंता है, ना किसी प्रकार का विचार है, ना कोई दिशा है, ना कोई उद्देश्य है, ना जिंदगी जीने का कोई मकसद है। बस सांस चालू है तब वो भाषा जो आई, जब वो अनुभव आए, जो मुझे अपनाया गया, जो निस्वार्थ प्रेम मिला, हर किसी के नसीब में नहीं आता। जिनके नसीब में आता है वो बहुत भाग्यवान, बहुत बड़ी कीमत चुका के आए हुए हैं। और जिनको ये मिलता है वही उसकी कीमत समझ सकते हैं कि वो निस्वार्थ प्रेम दिया हुआ समय, वो व्यक्ति जो मुझे किसी भी स्वार्थ के बगैर अपने साथ में रखता है और मेरे और शराब के बीच में आकर मेरे को शराब के पहले घूंट से दूर रखता है, वहीं पे एक पहला संबंध, एक रिलेशनशिप मेरी चालू होती है, जो धीरे धीरे करके अल्कोहलिक्स एनोनिमस बोलती है कि इट शुड एक्सपांड इन माय लाइफ। वो प्रोग्रेस होने को होना, वो बढ़ने को होना, वो विकसित होने को होना। अगर वो विकसित नहीं होती, जिसको दूसरी भाषा में बोला जाता है कि यही वो एक वाइटल स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है जो शराब के पहले घूंट से मेरे को दूर रखता है, अरेस्ट करता है। और वही प्रक्रिया है कि अगर मैं ऑनेस्टी, ओपन माइंड और विलिंगनेस प्रैक्टिस करता हूँ और इस फेलोशिप का एक हिस्सा बनता हूँ, इसमें समरस हो जाता हूँ, इसमें एक रूप हो जाता हूँ, इसको अपना लेता हूँ, और वो बिलोंगिंग मुझे आता है कि हाँ यार, ये सब तो मेरे ही समान है। इट इज माई फैमिली। मेरा कोई नहीं है, घरदार से प्रताड़ित हूँ, काम धंधे से चले गए हैं, लोग पूछते नहीं है, मगर ये है मेरे को परिवार के सदस्य के समान अपने साथ में रखते हैं, घर लेके जाते हैं, चाय पिलाते हैं, समय आया तो खाना भी खिलाते हैं, मेरे तबियत पानी को ध्यान रखते हैं, पूछते हैं आज का दिन कैसा गया, कैसा लगा तेरे को, क्या हुआ तेरे साथ। पार्टनरशिप स्टार्ट। और ऊपर जाकर ये बोलते हैं कि ये हमारा कुछ नहीं है, ये तेरा ही है, तू इस धरोहर का विरासत का हकदार है, तू भागीदार है। तू खुद, अगर तेरी इच्छा शराब के पहले घूंट से दूर रहने की है, सार्वलौकिक कल्याण में जुड़ने की है और अल्कोहलिक्स एनोनिमस के दिए हुए एक मात्र कार्य को अपने जिंदगी का उद्देश्य बनाने की, एक सर्वोत्तम कार्य को प्राप्त करने की अगर तेरे अंदर में, तेरे जहन में एक जुनून तैयार हो गया है, तो तू अल्कोहलिक्स एनोनिमस का एक हिस्सा है। और अल्कोहलिक्स एनोनिमस का हिस्सा बनते वक्त अल्कोहलिक्स एनोनिमस कहती है कि वेयर आई कैन वी कैन। जो मैं नहीं कर सकता वो हम कर सकते हैं। इट इज कन्वर्टिंग माई मी इन टू वी। मैं खाना, और हम उस मैं खाने से मुझे दूर रख के अपने जिंदगी में वापस आने का दिया हुआ एक मौका, द ओनली चांस। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में अल्कोहलिक्स एनोनिमस अनेक माध्यम से, अनेक जिंदगी के हमारे हित चिंतकों के द्वारा, संबंधों के द्वारा, कम से कम संसाधनों में ज्यादा से ज्यादा प्रभावी और अच्छा कार्य करते हुए मेडिकल साइंस, साइकेट्री, साइकोलॉजी, आध्यात्म को जहां जहां से लिया जा सकता था, आध्यात्मिक तत्वों को जहां जहां से हासिल किया जा सकता था, अच्छाई को जहां जहां से जोड़ा जा सकता था, अच्छे को जमा करके सर्वोत्तम के लिए जो भी प्रयत्न हो सकता था, उसको सबको एकत्रित करके एक सर्वोत्तम कार्य, एक जिंदगी को वापस उसके हृदय को, उसकी चेतना को, उसकी धड़कनों को, उसके हृदय की भाषा को समझकर उसके हृदय तक वो हृदय की भाषा पहुंचाने का काम अल्कोहलिक्स एनोनिमस की ये धरोहर करके आई, जो मेरे उस हृदय के कंपन को समझती है, जो एक हृदय की भाषा मेरे साथ में करती है, जो भाषा मैंने कभी नहीं सुनी, वो एक संगीत के समान मुझे लगती है कि
यू आर नॉट अ बैड मैन, यू आर नॉट अ मैड मैन, यू आर अ सिक मैन। तेरे जिंदगी में जो कुछ भी हुआ ना, तू उसके लिए दोषी नहीं है। जो मेरे अंदर में एक गिल्ट था, एक अपराध बोध था, एक कमीपना की भावना थी, एक नैराश्य उसके कारण हर हमेशा था, उसमें से अल्कोहलिक्स एनोनिमस ने बड़े आसानी से मेरे को बाहर निकाला, एक वे आउट दिया। बड़े अच्छे से अल्कोहलिक्स एनोनिमस ने, इस धरोहर ने, इस सामूहिक एक सार्वलौकिक कल्याण ने मुझे बताया कि अश्विन, लाइफ इज अ पार्टनरशिप। जिंदगी ऐसी नहीं है, बेदखल मत कर, जिंदगी जीने लायक है। लिव एंड लेट लिव। अगर तेरे को जीना है तो दूसरे के जिंदगी को तहस नहस, जो तेरे इच्छाओं के कारण, तेरे स्व केंद्रित प्रवृत्तियों के कारण, तेरे खुद के स्वार्थों के कारण, तेरे स्व केंद्रित डरों के कारण, जो तूने अपने ही इच्छाओं को सबके ऊपर लादा, एक अधिकार जमाने का कोशिश किया, ऑल और नथिंग में गया, एक ड्यूअल पर्सनालिटी बन गया कि लोगों को खुश करने के लिए, लोगों के तरीके से जिंदगी जीने के लिए, उनके संबंधों को बना के रखने के लिए तूने उन सब मार्गों को लिया जो असल में सही थे ही नहीं। और करके अल्कोहलिक्स एनोनिमस वो बात जो मुझे याद दिलाती है बार बार, कभी भी मैंने नहीं भूलना चाहिए कि शराब बहुत ताकतवर, शक्तिशाली, भूलभुलैया में डालने वाली, मुझे वशीभूत करने वाली, मेरे ऊपर पूर्णतः एक जादू चलाने वाली जबरदस्त ऐसी ताकतवर बात है, जो बिना सहायता के इससे मुक्तता हासिल कर पाना या मुक्त रह पाना संभव नहीं है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस बड़े विनम्रता के साथ में, ये पूर्वज कहते हैं कि पूरे विनम्रता से हमारे पूरे जानकारी को अपने साथ में रखते हुए हम आपके साथ सामने झोली फैलाते हैं। विवेक कि शुरू से ही तुम इस कार्यक्रम को लीडर होकर संपूर्णतः अपने जिंदगी में अपनाने के लिए तैयार हो गई। क्या है वो? रिलेशनशिप which is life saving with a power greater than myself. एक हायर पावर, मेरे अंडरस्टैंडिंग का, गॉड ऑफ माय ओन अंडरस्टैंडिंग, वहां मेरे को फ्रीडम दिया गया कि मैं अपने हिसाब से अपने भगवान को चुनूं, उससे नाता जोड़ू, उससे संबंध में जाऊं। ये तब हो सकता है जब मेरा एक संबंध बनता है, जो अल्कोहलिक्स एनोनिमस के बिग बुक में देयर इज अ सॉल्यूशन में बहुत अच्छे से लिखा है कि मेरे समान व्यक्ति के संपूर्ण विश्वास को संभवतः कोई भी जीत नहीं पाया। अच्छे प्रोफेशनल, बहुत ज्ञानी साइकेट्रिस्ट भी मेरे संपूर्ण विश्वास को प्राप्त नहीं कर पाए। मैं बिना कुछ अपने साथ में रखे जोड़े, या कोई तो भी ज्यादा का जोड़े, उनको संपूर्ण सत्य अपने बारे में कभी बता नहीं पाया। ना ही मेरे माँ बाप, ना ही मेरे हितचिंतक, ना ही मेरे रिश्तेदार, ना ही मेरे भाई बहन, ना ही मेरे संबंध में आने वाले वो लोग मेरे जिंदगी के पूर्ण सत्य को, एग्जैक्ट नेचर ऑफ रॉन्ग्स को कभी समझ पाए, ना ही मैं उनके सामने उसको कभी बयान कर पाया। लेकिन मेरे से पहले आया हुआ एक अल्कोहलिक्स एनोनिमस का सदस्य, जो अपने सच्चाई को स्वीकार कर चुका था, और अपने सच्चाई को स्वीकार करके अपने जिंदगी को इन संसाधनों के द्वारा, इस दिए हुए प्रक्रिया के द्वारा और उपाय योजना के द्वारा, जिसने एक अमूलाग्र परिवर्तन प्राप्त किया था, एक प्रोफाउंड साइकिक चेंज जिसमें आया था, जिसके दृष्टिकोण में बदलाव आया था, जो मेरे आंतरिक द्वंद्व को समझ रहा था, जो मेरे आंतरिक विचारों को पहचान रहा था, जो मेरी उस अवस्था में से गुजरा हुआ था, उसने मेरे विश्वास को चंद घंटों में जीता। ऐसा एक विश्वास का संबंध तैयार हुए बगैर आगे कुछ होने की संभावना नहीं है। मैं बार बार इस बात पे जोर देता हूं कि बिल डब्ल्यू 6 महीने तक प्रयत्न करते रहा, मगर एक भी सक्सेस नहीं मिला, क्योंकि वो उनके हृदय तक नहीं पहुंच पाया। वो उनको उनकी वास्तविक अवस्था से अवगत नहीं करा पाया। वो अटरली होपलेस कंडीशन ऑफ माइंड एंड बॉडी को नहीं डिफाइन कर पाया।
वो उनको उस बात से अवगत नहीं करा पाया कि दे आर बियॉन्ड ह्यूमन रिच। वो डेथ बेड पे है, मेनी ऑफ अस वॉक फ्रॉम द डेथ बेड जो बोला गया है। कई सारे मेरे समान शराबी उस अवस्था से जहां से वापस जिंदगी में आने की सभी संभावनाएं खत्म हो गई थी, आज जिंदगी से नाता जोड़ के they have come back in life and they have a partnership with life and they have a partnership with their relations and they have beautiful partnership with their understanding of God as they understand it. जैसे वो ईश्वर को मानते हैं, जिस प्रकार से समझते हैं, ये इसलिए हुआ कि थैंक्स टू डॉक्टर विलियम डी सिल्वर, जिसने 6 महीने के बाद में बिल को फिर से बताया, बिल तेरे आध्यात्मिक अनुभव, तेरा वो फ्लैश, तेरे ये तत्व, ये सब लेने के लिए वो व्यक्ति तभी तैयार होगा जब उसको अपने उस भयानक अवस्था में से वो जाग जाएगा। जब उस अवस्था का एहसास, उस दर्द का एहसास उसे होगा, उस पीड़ा का एहसास उसे होगा, जब उसकी वो प्रताड़ित जिंदगी से बाहर आने की एक ललक, एक इच्छा, एक पैशन उसके अंदर में पैदा होगी। वो तभी पैदा होगी जब उसके ये ध्यान में आएगा कि यहाँ पर उसकी सहायता करने वाला कोई नहीं बचा, वो खुद अपनी सहायता नहीं कर सकता, ना ही कोई मेडिकल साइंस, ना ही किसी प्रकार का धर्म, ना ही कोई उपाय योजना, ना ही कोई व्यवस्था, सब की वाट लग गई है। That is where Alcoholics Anonymous insist। बार बार ये क्यों इतना इंसिस्टेंटली बोला जाता है, क्यों इतना बार बार बोला जाता है कि a person to practice these principles in his life, और अपने जिंदगी में एक संबंधों में जाने के लिए और जिंदगी में वापस आने के लिए एक आवश्यक बात का बार बार क्यों जिक्र किया जाता है कि he should hit bottom, और आगे जाके धीरे धीरे he should raise bottom, not yet as yet। क्या उसको 20 साल मैंने जो गवाए वो गवाने की आवश्यकता है? क्या उसको अपनी शराब की दूरी पाने के बाद में वापस शराब की तरफ जाके जेल देखना, रास्ते पे गिरना, नौकरियां गवाना, काम धंधा गवाना, अपने रिश्ते नाते संबंधों को भयानक रीत्या प्रताड़ित करना, उनकी सहनशीलता की पराकाष्ठा हो जाना, वो अपनी जिंदगी को खत्म करने के कगार पे आ जाना, ये सब में से जाने की आवश्यकता है? क्या हर किसी को अपनी जिंदगी को खत्म करने के लिए सुसाइड अटेम्प्ट करना जरूरी है? बिल्कुल नहीं। अगर मैं अपने बॉटम को रेस करता हूँ या बॉटम डिसाइड करता हूँ, अल्टीमेटली तो बॉटम डिसाइड ही करना पड़ता है, क्योंकि मेरे अनुभव में तो यही है कि उस आखिरी अवस्था में भी और नीचे जाने की संभावनाएं थी, रास्ते पे आने की संभावनाएं थी, भूखा प्यासा तो हो ही गया था, खाना पीना तो निकल ही गया था, चैन, आनंद, उपयोगिता सब तो चली गई थी। लेकिन उसके बावजूद भी जिंदगी थी, सांसें थी, धड़कनें चालू थी, और उन्हीं धड़कनों को अल्कोहलिक्स एनोनिमस ने जगाया। और इसीलिए अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में अल्कोहलिक्स एनोनिमस बोलता है कि अ सिंगल पार्टनरशिप जो आगे जाके उन सब मार्गों को बंद करती है, जो मार्गों में मैं अकेला गिर गया, एक भयानक ऐसे उस दलदल में चले गया, उस प्रताड़ित जीवन में चले गया जहां पर मैं जी नहीं पा रहा था, सांस नहीं ले पा रहा था, अपने आप को खड़ा करने लायक नहीं रहा था, तब भी मुझे कोई तो भी वापस लाता था, उठाता था, अपने कमलों में उठाकर वापस जिंदगी में लाके रखता था। मैं क्यों नहीं मान्यता दे रहा हूँ कि there is a power greater than myself which has saved me and which has brought me in Alcoholics Anonymous। उसी की धरोहर है, उसी की योजना है, उसी का ब्लूप्रिंट है, उसी का वे ऑफ लाइफ है।
Alcoholics Anonymous gives a design of living, a way of life, जहाँ से मैं जिंदगी से बेदखल हुआ, सभी प्रकार के रिश्ते नातों से निकल गया हुआ, संबंधों से निकल गया हुआ, जिंदगी में कुछ भी मैं किसी के भी साथ में तू नहीं होना, तू मत आ, तू नहीं रहा तो अच्छा है, ये बातें जो सुन रहा था, उसको अल्कोहलिक्स एनोनिमस ने एक संबंध के द्वारा, जब मैं उसके देख रेख में अपनी जिंदगी डालने का निर्णय लेता हूँ, उस निर्णय के द्वारा कि अब मुझे वो चाहिए चाहिए या चाहिए, और मैं किसी भी हद तक जाके उसको प्राप्त करने के लिए तैयार हूँ, वो निर्णय के बाद में ये निर्णय कि भगवान मैं तेरे चरणों में लीन हूँ, अब तू मुझे घड़ा, मेरे सभी दुखों को, कष्टों को, चिंताओं को, दिक्कतों को तू हर ले, मुझे मेरे मैं के बंधन से मुक्त कर, ताकि उसके ऊपर होने वाले विजय के द्वारा शब्द क्या है, क्या नहीं, भाव क्या है, अंदर की आवाज क्या है, अंदर से वो चेतना में से, चैतन्य में से, हृदय में से आने वाली वो पीड़ा क्या है, वो अटर होपलेसनेस में से जब वो आवाज आती है तो वो हाथ आता है, वो मदद आती है, उसके ऊपर होने वाले विजय के द्वारा तेरे शक्ति का, तेरे प्रेम का और तेरे द्वारा जीवन जीने के पद्धति का, माय फर्स्ट विलिंगनेस टू चेंज, टू हैंड ओवर माय लाइफ, टू टर्न माय लाइफ, पहली बार मैं किसी की देखरेख में जाने के लिए तैयार होता हूँ, पहले बार मैं अपने इंडिपेंडेंस के लिए डिपेंडेंस में जाने को तैयार होता हूँ, पहली बार मैं अपनी कमतरताओं को एक शक्ति के स्रोत के साथ में जोड़कर वो शक्ति का स्रोत पाकर अपने जिंदगी को शक्तिशाली बनाना चाहता हूँ। द फर्स्ट रिलेशनशिप, और ये रिलेशनशिप आती है उस अथक प्रयत्नों द्वारा, मेरे साथियों ने जो मेरे साथ में किए, मेरे से संबंध बनाया, मेरे से पार्टनरशिप की, मेरे को इस धरोहर का भागीदार बनाया, और बार बार आते रहे अश्विन, आते रहे, कीप कमिंग बैक, चिंता मत कर, टाइम विल कम व्हेन तू, वो टाइम आता है, परिस्थिति आती है, प्रसंग आता है, जब शराब पीता है वैसे ही एक टाइम आएगा, एक परिस्थिति आएंगे, एक समय आएगा जब तू सोबर रहना सीख जाएगा, जब तू इस धरोहर को अपना लेगा, तू इसे अपना बना लेगा, जब तू इसको संपूर्णता स्वीकार कर लेगा, तब तू अपनी जिंदगी में उस रास्ते पर जाने से बचेगा और एक नए रास्ते के खोज में निकल पड़ेगा। और तभी अल्कोहलिक्स एनोनिमस बोलता है कि अगर तूने ये निर्णय कर लिया है तो डोंट वेस्ट टाइम, इमीडिएटली गो विद इन योरसेल्फ, वी हैव फाउंड हिम विद इन अवरसेल्फ, और जिसने हमारे जिंदगी को चलाया, जो पार्टनरशिप में हर वक्त मेरे साथ में था, मेरी जिंदगी उसी के द्वारा थी, मेरी जिंदगी मेरी थी नहीं, he was running the show, he was there, that is why I was here. अल्कोहलिक्स एनोनिमस मेरे को वो सब बातों में वापस लाता है, मेरे उन छोड़ी हुई संकल्पनाओं में, वो डिफायर से निकल कर, वो बंडखोरी से निकल कर एक अफर्मेटिव एक्शन में जाकर, अपने स्वीकार के प्रवृत्ति में जाकर, अपने जीवन में आई हुई सिद्धता के द्वारा, कंटेम्प्ट बिफोर इन्वेस्टिगेशन, तो इन्वेस्टिगेट कर लिया ना अश्विन, अब तो कन्विक्शन पे आ, अब और कौन सी सिद्धता चाहिए, अब कौन से प्रूफ चाहिए, अब कौन से एविडेंसेस चाहिए, अब किस प्रकार की तेरे को और कोई ज्यादा चीजों की आवश्यकता है क्या? गो डीप विद इन यूर सेल्फ, व्हाट इज एग्जैक्टली रॉन्ग विथ यू, एग्जैक्ट नेचर ऑफ रॉन्ग, सिट विद द स्पॉन्सर, जो एक हितचिंतक लग रहा है, जिसके साथ में तेरा नाता संबंध है, उसके सामने सब कुछ बोलने की तैयारी तेरी हो गई है, वो आदमी तेरे को सुनता है, समय देता है, जिसके साथ में तेरा एक विश्वास का संबंध तैयार हो गया है, तुझे मालूम है कि इसके सामने कुछ भी बोलूंगा, कुछ भी बकूंगा, पूरा नंगा भी हो जाऊंगा तो कोई फर्क नहीं गिरने वाला, वैसा छुपाने लायक और पकड़ के रखने लायक रह क्या गया है? व्हाट इज आई एम ओनिंग, मेरे हिस्से में क्या है? कुछ तो नहीं है, किस बात से मैं संभ्रमित हूँ, किस बात से मैं डर रहा हूँ, किन बातों से मैं
अपने जिंदगी को वापस पाने में और संबंधों में जाने से रुक रहा हूँ। जब ये जीवन दायिनी है, इसके बगैर मैं अपने उस ऑब्सेशन को, उस रिलीजन को तोड़ नहीं पाता हूँ, और फिर से दोबारा शराब की तरफ जाने की संभावना अगर रहती है तो मेरी मॉरल इन्वेंटरी लेने में मैं इतना क्यों हिचकिचा रहा हूँ, जहां से मेरे उन सब जिंदगी के आयाम खुलने वाले हैं, व्यवस्थाएं खुलने वाली है, जिनका मैं कभी लाभ नहीं ले सका। दोबारा उनमें जाकर एक पार्टनरशिप करने का, संबंधों में जाने का एक रास्ता मिलने वाला है। एक जीवनदायिनी प्रक्रिया होने वाली है, फिर से जिंदगी सुचारू रूप से चलने की एक व्यवस्था बनने वाली है। फिर भी मैं इतना क्यों डर रहा हूँ? अल्कोहलिक्स एनोनिमस बोलता है कि हाउ पार्टनरशिप लाइफ, लव योर लाइफ। अरे प्रेम कर अपने जिंदगी से, अपने आप से, अपने आप का स्वीकार किए बिगर, अपने आप का कबूली किए बिगर, अपने ईश्वर को कबूल किए बिगर, वही तेरे सांसों में है, वही तेरे नजरों में है, वही तेरे कानों में आवाज देता है, वही तेरे मुंह से बुलवाता है, वही है करके तू है, और उसके कारण तू है, और उसका सब कुछ है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस उसका है, ये बैठे हुए भाई उसके है, ये दुनिया उसकी है, तो तू भी तो इस सब का एक हिस्सा हो गया ना। यू विल हैव दैट बिलोंगिंग ऑफ लाइफ। लाइफ से तो संबंध में आ जाएगा, जो बेदखल हो गया है वो जुड़ जाएगा। और ये बिलोंगिंग जो आंखों में पानी लाता है लेकिन दिल में खुशी लाता है, वो अनुभव हर कोई भाई मिस करना नहीं चाहेगा, जो हर किसी को आता है। कहीं पे बहुत बहुत दुख रहता है कि क्या यार, ये अगर मेरे को पहले समझ में आ गया रहता, ये मेरे अंदर पहले जिंदगी में इन बातों को लागू हो गया रहता, तो मैं अपनी जिंदगी की बहुत सारी चीजें जो मैंने खो दी, उसको मैंने खोया नहीं रहता। मटेरियल लॉस इज नथिंग। जो मैंने लोगों के आत्मा को दुखाया, दिलों को तोड़ा, वहां पे जो जख्म किए और अपने दिल में जो मैंने छेद किए, और वो खालीपन मेरे जहन में आया, वो ब्लैक होल जो तैयार हुआ, वो डार्क अंधेरा जिंदगी का आया, उससे भयानक कुछ नहीं है करके ही अल्कोहलिक्स एनोनिमस बोलता है, व्हेन द स्पिरिचुअल मेलोडी इज ओवरकम, वी स्ट्रेटन आउट फिजिकली एंड मेंटली। और ये संबंधों के बिगर, पार्टनरशिप के बिगर, एक रिलेशनशिप के बिगर, एक बिलोंगिंग के बिगर, एक दूसरे लोगों के साथ में साझेदारी के बिगर हो नहीं सकता। Any life run on self-will is going to be utterly a failure. अपनी इच्छा के द्वारा चलाया गया हुआ कोई भी जीवन कभी भी यशस्वी नहीं हो सकता। He will be a loser. I was a loser. I never was a winner. I had to stick to the winner. मेरे को फॉलो करना पड़ा, मेरे को लोगों का फॉलोअर बनना पड़ा, to lead into my own life. Without being a follower, इन तत्वों को फॉलो करना पड़ा, इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करना पड़ा, इस प्रक्रिया को फॉलो करना पड़ा, इन साधनों को उठाना पड़ा, तभी मेरे जिंदगी का पार्टनरशिप, वास्तविक मेरे रिलेशनशिप, मेरे संबंध आज जो है, कि मेरी पत्नी बोलती है कि हाँ बहुत अच्छे हो तुम, बहुत कोरोना के इस महाकाल में तुमने बहुत साथ दिया, मेरा ऑपरेशन हुआ तुम हमेशा रहे खड़े, तुमने घर संभाला, तुमने सब्जी लाई, तुमने झाड़ू पोछा किया, तुमने घर दार संभाला, तुमने बच्चों को संभाला, तुमने नातियों को संभाला। और मुझे मालूम है कि ये मैं नहीं, मेरा ऊपर वाला मेरे लिए करता है। गॉड इज डूइंग फॉर मी व्हाट आई कैन नॉट डू फॉर माई सेल्फ, क्योंकि नाउ ही इज इन पार्टनरशिप विथ मी। मैंने उसकी, वो तो था ही, मैं उसको कबूल करने को तैयार नहीं था, मैंने उसको कबूल कर लिया और सब चीजें ठीक हो गई। आज जिस प्रकार की एक शांति है अपनी जिंदगी में, एक नई नई स्वतंत्रता, एक नया नई शांति, एक नया आनंद जिस प्रकार से मैं महसूस कर रहा हूँ, जो अल्कोहलिक्स एनोनिमस में प्रॉमिस, एक प्रॉमिस नहीं है, हजारों प्रॉमिसेस है, हजारों एविडेंसेस है, हजारों प्रकार के सिद्धताएं हैं। मेरे नए भाई इसको मिस करना नहीं चाहेंगे। इसी धरोहर के कारण अपने संबंधों में वापस जा पाया,
रिलेशनशिप में वापस जा पाया। आज समझता हूँ कि पति पत्नी का नाता सिर्फ पति पत्नी का नहीं होता है। एक रिलेशनशिप इस कदर हाईएस्ट रिलेशनशिप है जहाँ पे हम दोनों एक दूसरे को अपना सर्वस्व देते हैं, सब कुछ देते हैं, जो सोचने के परे है, समझ के परे है, भावनाओं के परे है। ये अंडरस्टैंडिंग, ये पार्टनरशिप कि मैं और वो एक जीवन के लाइफ पार्टनर है, इस प्रकार से मैं शायद अल्कोहलिक्स एनोनिमस के इस धरोहर में मेरे को पार्टनरशिप नहीं सिखाई गई थी। अपने लाइफ के लिए ये पार्टनरशिप कितनी आवश्यक है। एक पार्टनरशिप से शुरुआत करके, एक संबंध से शुरुआत करके, एक के साथ में विश्वास के संबंध में जाने से, एक के साथ में ट्रूथफुल होने से, एक के साथ में रियलिटी में आने से मैं अपने जिंदगी के रियलिटी को किस प्रकार पा सकता हूँ, ये जब मेरे सामने आया और उसका आनंद और उससे एक सुकून जब मेरे को मिलते गया, तो उसके प्रति की चाहत और शराब के लिए मेरी जो ओर थी या वो जो आकर्षण था उससे कई गुना ज्यादा थी। और इसीलिए इन सालों में कब ये साल निकल गए, कब दिन के सालों में परिवर्तित हो गए और कब मेरा जीवन मुझे एक संपूर्णत्व दे रहा है, आनंद दे रहा है, विकसित हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आया। और इसीलिए शुक्रगुजार हूँ इन अनुभवों का, आपके साथ में इन संबंधों का, आपके द्वारा दिए गए इस धरोहर का। और इसीलिए बहुत विनम्रता से शुक्रगुजारी अपनी प्रकट करूंगा आने वाले 28 तारीख को, 28 अप्रैल को, जब मुझे 13 साल एक सात्विक जीवन जीते हुए हो जाए। बहुत बहुत आभारी हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी, ये संधि। मैंने अपने तरीके से अपने अनुभव से इसको शेयर करने की कोशिश किया। कुछ गलती मेरे से हुई होंगी तो कृपया मुझे माफ कर दें। थैंक यू सो मच।